Assalamu alaikum. Good morning, metric class students. Today I am going to teach you unit 3.1. Okay, I am going to explain that unit of new book, English new book for class metric. This is very good poem and purposeful poem, and the message of this poem is very good. We should understand the message of this poem and we should apply also in our life. ठीक है, let's start. किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर, बादशाह ब्रूस और स्पाइडर। ठीक है, किंग ब्रूस की बात हो रही है। देखें, ये फलंग हिमसेल्फ डाउन मतलब पाँव और टांगें मतलब बिछा के ऐसे बैठ जाना जैसे उदास होके। ये मकड़ी देखें, मकड़ी भी यहाँ पे नज़र आ रही है, ये मकड़ी भी नज़र आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द पोएम। किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर, अलीजा कुक ने लिखी है ये पोएम। किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड फलंग हिमसेल्फ डाउन इन अ लोनली मूड टू थिंक। किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड एक दिन उदास बैठ गए, मतलब खुद को ऐसे नीचे छोड़ दिया तन्हाई वाले मूड में। इट्स ट्रू ही वॉज मोनार्क एंड वोर अ क्राउन बट हिज हार्ट वॉज बिगनिंग टू सिंक। यह सच है कि ये एक बादशाह थे और इनके सर पे ताज था, लेकिन इनका दिल जो था वो शुरू हो रहा था मतलब डूबना। एक दिल डूबा हुआ था, मायूस था, उदास था। ओके, नंबर नेक्स्ट 4 लाइन क्वार्ट्रेन। फॉर ही हैड बीन ट्राइंग टू डू अ ग्रेट डीड, वो कोशिश कर रहा था एक अच्छे अमाल करने की, ताकि मेरी रैया जो है, मेरी कौम जो है, मेरी आवाम जो है वो खुश हो जाए। टू मेक हिज पीपल ग्लैड, अपने लोगों को खुश करने के लिए। ही हैड ट्राइड एंड ट्राइड बट कुड नॉट सक्सीड, इन्होंने कोशिश की और कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुए। एंड सो बिकेम क्वाइट सैड, इसलिए वो उदास हो गए। ठीक है, ही फलंग हिमसेल्फ डाउन इन अ लो डिस्पेयर, ये बैठ गए, उन्होंने खुद को छोड़ दिया नीचे एक नाउमीदी में, मायूसी में, बिल्कुल मायूस हो गए। एज ग्रीव्ड एज मैन कुड बी, इतने मायूस हो गए जितना एक शख्स हो सकता है। एंड आफ्टर अ वाइल ही पॉन्डर्ड देयर, थोड़े वक्त के बाद या बैठ के थोड़ी सोच के बाद इन्होंने फैसला किया, सोचा, गौर विचार करके फैसला किया। आई विल गिव अप, आई विल गिव इट अप ऑल अप सेड ही, मैं अब सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं अब कोशिश करना छोड़ दूंगा, मैं अब बादशाही छोड़ दूंगा। इन्होंने फैसला कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट। नॉट जस्ट एट द मोमेंट अ स्पाइडर ड्रॉप व्हेन इट्स विथ इट्स सिल्किन फिल्मी किलू, थोड़ी पल में जैसे ये सोच रहा था कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, एक मकड़ी गिरती है अपने नाजुक धागे के साथ। ठीक है, वो जो जाला होता है उसका, नाजुक जाला की जो एक तंद होती है उसके साथ वो गिर जाती है मकड़ी। एंड द किंग इन द मिडस्ट ऑफ हिज थिंकिंग स्टॉप्ड टू सी व्हाट द स्पाइडर वुड डू। बादशाह जो गहरी सोच में थे या बीच सोच में मतलब गहरी सोच में थे, वो रुक गए, अपने सोच को रोका और देखा कि ये मकड़ी अब क्या करेगी, गिर गई है, अब मकड़ी क्या करेगी। ठीक है, इट वॉज अ लॉन्ग वे अप टू द सीलिंग डोम, जो नीचे सील मतलब नीचे वाली छत जो है, बड़ा दूर रास्ता था मकड़ी से जो नीचे वाली छत का। एंड इट हंग बाय अ रोप सो फाइन, लेकिन वो जो है एक रोप रहा मतलब रोप जो जाले से जाले में लटका हुआ था ये अच्छी तरीके से। दैट हाउ इट वुड गेट इट टू इट्स कॉबवेब होम किंग ब्रूस कुड नॉट डिवाइन, कि भाई इतना दूर रास्ता है और जाला थोड़ा तंद जो है बिल्कुल नाजुक है, सही तरीके से है लेकिन नाजुक है। अब मकड़ी कैसे पहुंच पाएगी इतने दूर रास्ते में? बादशाह को सोच नहीं विचार या बादशाह कोई फैसला नहीं कर पा रहा, सोच को मतलब नहीं पा रहा था, सोच कि मकड़ी कैसे पहुंच पाएगी वहाँ पे, अंदाज़ा नहीं लगा रहा था डिवाइन। ठीक है, इट सून बिगैन टू किलिंग एंड क्रॉल, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर पकड़ने चिपकने लगी उस जाले को। और क्रॉल मतलब ये जो ऊपर से नीचे कोई चीज़ गिरती है ना, मकड़ी वगैरह, वो जो हाथों को हिलाती रहती है ऐसे, कभी वो चिपक रही थी, कभी यूँ नीचे हो रही थी। ठीक है, जैसे बच्चा क्रॉल करता है। स्टेट अप विथ स्ट्रॉन्ग एंडीवर, आहिस्ता आहिस्ता सख्त कोशिश के साथ ऊपर चलती गई सीधे। बट डाउन इट केम विथ अ स्लिपिंग स्प्रॉल, लेकिन वो नीचे बिल्कुल नीचे गिर गई। स्लिपिंग, जैसे ही उसको स्लिप वाला एक्शन किया, मतलब जैसे ही वो चढ़ने लगी, एक्शन करने लगी तो स्लिप हो गई। एज नियर टू द ग्राउंड एज एवर, इतना नीचे गिर गई जितना वो गिर सकती थी नीचे, बिल्कुल ग्राउंड के करीब, लेकिन धागे को चिपकी हुई थी। अप इट रेन नॉट अ सेकेंड डिड स्टे, फिर दोबारा वो चढ़ने लगी, एक सेकंड भी वहाँ पे नहीं रुकी। टू अटर द लीस्ट कंप्लेंट्स, कोई कंप्लेंट भी नहीं की उन्होंने, शिकायत भी नहीं की उन्होंने, शिकायत वाले अल्फाज भी नहीं कहे उन्होंने।
till it fell still lower and there it lay a little dizzy and faint. वो और भी नीचे गिर गई और थोड़ा खुद को मतलब सुस्त और बेहोश महसूस करने लगी, लेकिन शिकायत नहीं की उन्होंने. Its head grew steady, again it went. अब इनका जो सर है बिल्कुल मुस्तहकम हो गया और दोबारा वो चढ़ने लगी. And travelled a half yard higher. और जितना पहले चढ़ पाई थी उससे हाफ यार्ड आगे चढ़ के गई. It was a delicate thread it had to tread. बिल्कुल नाजुक धागा था, उस पर चढ़ना बहुत मुश्किल था, बिल्कुल नाजुक धागा था. ट्रीड मीन चढ़ना, पास करना. And a road where its feet would tire. और जो रास्ता था बिल्कुल दूर था, इसलिए उसके फीट जो थे वो टायर थक गए थे. ठीक है, मकड़ी के. Again it fell and swung below. दोबारा वो नीचे गिर गई और तैरती गई नीचे. ठीक है. बट अप इट क्विकली माउंटेन्स. लेकिन फिर दोबारा वो चढ़ने लगी तेज़ी से. टिल अप एंड डाउन, नाउ फास्ट नाउ स्लो. थोड़ा ऊपर गई, थोड़ा नीचे, थोड़ा तेज़, थोड़ा आहिस्ता. 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स वर काउंटेड. 9 अटेम्प्ट्स काउंटेड की गई, 9 मरतबा वो चढ़ी ऊपर. श्योर, अब 10वीं मरतबा कोशिश हो रही है. श्योर सेड द किंग दैट फूलिश थिंग विल स्ट्राइव नो मोर टू क्लाइम. अब बादशाह कह रहे हैं यकीनन, इसे खुद में बात कर रहे हैं, यकीनन ये जो फूलिश थिंग है, बेवकूफ़ जो चीज़ है मकड़ी, भाई इतनी ऊपर रास्ता है, बेवकूफ़ी कर रही है, चढ़ भी नहीं पाएगी. अब ये कोशिश नहीं करेगी दोबारा चढ़ने की. When it toils so hard to reach and killing and tumbles every time. क्योंकि जब इन्होंने मेहनत की, सख्त मेहनत की, ऊपर चढ़ने की, पहुंचने की और चपकने की, हर मर्तबा ये मतलब थेड़ खा के गिर गई नीचे. ठीक है. बट अप द इंसेक्ट वंस मोर. लेकिन एक मरतबा मकड़ी ने दोबारा कोशिश की उस जरा जीतने. मी इट्स एन एंक्शियस टाइम. वो मेरे लिए ये बड़ी फिक्रमंद का वक्त, मिनट था. मिनट्स, टाइम नॉट मिनट्स. ही हैज़ ओनली अ फुट फ्रॉम हिज कॉबवेब डोर. 1 फुट 6 इंच 12 इंच की दूरी पे थी अपने कॉबवेब, मतलब उसका जाला जो होता है, डोर, उसके दरवाजे से 12 इंच 1 फुट की दूरी पे थी. और से विल ही लूज और विन इट्स. मेरे माइंड में ये था, ये जीत जाएगी या हार जाएगी, ये पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी. स्टीडली इंच बाय इंच, संभल के आहिस्ता आहिस्ता. हायर एंड हायर ही गॉट. और ऊपर ये जाती गई. एंड अ बोल्ड लिटिल रन एट द वेरी लास्ट पिंच पुट हिम इनटू हिज नेटिव कोड. आखिरी पिंच में, आखिरी मरहले में, आखिरी वक्त में, जो आखिरी पिंच होती है, आखिरी जो पत्ता होता है, ऐसे समझें, उसमें इन्होंने जंप लगाया और अपने घर तक पहुंच गई मकड़ी. वाह, दैट इज़ ग्रेट. ब्रावो ब्रावो द किंग क्राइड. शाबाश शाबाश, बादशाह ने चिल्लाया. ऑल ऑनर टू दोज हु ट्राई. सारी कोशिशें उन लोगों के लिए हैं जो कोशिश करते हैं, या सारी इज्जत उन लोगों के लिए है जो कोशिश करते हैं. द स्पाइडर अप देयर डिफाइड डिस्पेयर. मकड़ी ने, मतलब मकड़ी ऊपर गई और नाउमीदी को, मायूसी को चैलेंज किया. ही कॉन्क्वेट एंड वाई शुड नॉट आई. वो कामयाब हो गई, क्यों ना मुझे कोशिश करनी चाहिए. एंड किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड ब्रेस्ट हिज माइंड. अब ब्रूस स्कॉटलैंड का जो है, जो किंग था, उन्होंने अपना माइंड बनाया. एंड गॉसिप्स टेल द टेल. और जो गॉसिप्स, कहानियाँ बताने वाले होते हैं, वो बताएंगे किस्सा. दैट ही ट्राइड वंस मोर एज ही ट्राइड बिफोर. कि उन्होंने एक मरतबा दोबारा कोशिश की जैसे वो पहले कोशिश करते थे. एंड दैट टाइम डिड नॉट फेल. और उस वक्त ये कभी फेल नहीं गया. ठीक है, यही मैसेज है इस पोएम का. दिस वन इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम. ठीक है, मकड़ी से मैसेज सीखा बादशाह ने. ऑल ऑनर टू दोज हु ट्राई. सारी भी जितनी लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स खुदा की क्रिएशन है, वो हमें सबक सिखाने के लिए है. हमें चाहिए कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी खुदा की क्रिएशन है, उनसे सबक सीखना चाहिए. ठीक है, जैसे किंग ब्रूस ने सीखा. मकड़ी की तरह हमें भी कोशिश करनी चाहिए और कामयाब होना चाहिए. मैंने ऑलरेडी एक्सरसाइजेज सॉल्व की हैं, मैं आज एक्सप्लेन किया है ये. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा. अल्लाह हाफिज़.